तो पहला पॉइंट कौन सा था कि इसमें हमें वैल्यू चाहिए किससे बड़ी? एक्स से बड़ी। ए से बड़ी और वेयर ए इज इक्वल इंक्लूडेड। और हाँ, तो उसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, सेट बिल्डर वाला क्या है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, है कि नहीं? हमें कैसी वैल्यू चाहिए? ए से बड़ी जहां पे ए इंक्लूडेड है। तो ये देख लो, ये सेट बिल्डर वाला हो गया। क्लियर है ये? सर इसे कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे? किसको? डाल सकते हैं। सेट बिल्डर वाले को। वो डाल सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पिछले वाले में बोला था ना, ओपन इंटरवल में ऐसे भी लिखो, सेम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे लिख लो, एक्स चाहिए हमें किससे बड़ा? ए से बड़ा, एंड जहां पे ए इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन, ये ए है, ए हमें चाहिए, तो इसके ऊपर डार्क डॉट और कैसी वैल्यू चाहिए? और ए से बड़ी, मतलब ये इधर वाला रीजन आएगा, ये नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब यहाँ पे बताओ कि x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? ए टू इधर आगे कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए टू इन्फिनिटी, और ए को इंक्लूड किया गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। और इन्फिनिटी कैसी क्वांटिटी होती है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर हमेशा आता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते हम इन्फिनिटी को, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा आ जाता है ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे ए इंक्लूडेड था तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? यस। तो ये पहला हो गया। तो लिख लो जल्दी से इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है प्रणव? सर जो सेकंड क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर जैसे लाइन की है वो नेसेसरी है क्या? जो सेकंड आपने सेकंड रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना, हाँ, अगर आपने ए के ऊपर परपेंडिकुलर दी तो वो कंपलसरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही ऐसे करो ना तुम। ये वाला इंटर, हमें कौन सा रीजन चाहिए था इससे बड़ा, तो ये दिखाने के लिए। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मान लो अगर तुम समझ जा रहे हो हमें कौन सा रीजन चाहिए था, तो ये वाला रीजन, तो ऐसे दिखा दो। ठीक है? ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसी में इनफाइनाइट इंटरवल में ही। अब तुम लोग बताओ इसके रिप्रेजेंटेशंस तीनों। इफ वी वांट द वैल्यूज, if we want the values less than a where a is not included, where a is not included, x is less than a। हाँ हाँ पहले लिख लो, पूछूंगा। कितने लोगों का हो गया? ठीक है, तो देख लो बहुतों का हो गया है।
तो इधर पहला x कैसा आएगा? लेस देन Equal to A. लेस देन ए, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। वेयर ए इज नॉट इंक्लूडेड है तो x सिर्फ लेस देन ए आएगा। Yes, sir. फिर उसके बाद नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन, ये एम्प्टी ए है, सर्कल और लेफ्ट साइड इंडिकेशन। हॉलो सर्कल यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना था, और Left उसके side लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन ए से छोटा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? इधर ओपन कहाँ से? ब्रैकेट Open bracket कॉमा infinity ए क्लोज ब्रैकेट A माइनस open bracket infinity A टू A ए। and open bracket both. हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा जो इंटरवल हम लिखते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट देखना होता है। तो इधर लेफ्ट से कहाँ से आ रहे हैं हम? माइनस इंफिनिटी, और कहाँ तक आएंगे? ए तक। तो माइनस इंफिनिटी के ऊपर हॉलो, मतलब ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नॉट डिफाइन है ये क्वांटिटी, एंड ए को इंक्लूड नहीं करना था तो इसके ऊपर भी ओपन। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को अब इसमें इंटरवल्स में? No, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लोज ब्रैकेट अगर आ रहा है इसका मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट देते हैं। नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे? डार्क डॉट से, अगर पॉइंट इंक्लूडेड है तो, और इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल से। ठीक है? सर हाँ, सर जो हमने लेफ्ट साइड को ड्रॉ किया सर, इस यहाँ ए से, मतलब एक्स इज स्मॉलर देन ए वो ड्रॉ किया, सर प्लस और माइनस साइन देके डिसाइड करेंगे या फिर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं? क्या अभी हम सिर्फ सर वो, इंटरवल देख रहे हैं। अभी इंटरवल देख रहे हैं, अभी मेथड ऑफ इंटरवल नहीं स्टार्ट किया है। अभी तो हमें कौन सा रीजन चाहिए? ए से छोटा, तो ये ए से छोटा रीजन इधर है। ठीक है? यस सर। हाँ, अभी इसके बाद हम मेथड ऑफ इंटरवल Thank you, लिखेंगे तो उसमें आता है वो प्लस माइनस, वो भी हम देखने वाले हैं उसके लिए, लेकिन पहले इंटरवल आना जरूरी है। तो क्लोज इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ है अब डिस्क्रीट सेट। मान लो अब हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही चाहिए, ये हम देख चुके हैं सेट्स में, हमने पूरा यही किया है, डिस्क्रीट सेट के एग्जांपल्स लिखे हैं। हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही चाहिए थी तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे थे। ठीक है? तो वही यहाँ पे आने वाला है, तो लिखो इफ वी वांट only a and b, देन तो उसका एक सिंपल सा इंटरवल वाला रिप्रेजेंटेशन हम लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू आ जाएगा करली ब्रैकेट ए एंड बी। तो ये है सिर्फ इसका मीनिंग। ठीक है? करली ब्रैकेट ए एंड बी मीन्स यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कौन से? ए एंड बी। तो इन तीनों को कंपेयर करते हैं अब। तो तुम बताओ, ये क्लोज ए टू क्लोज बी, ओपन ए टू ओपन बी, एंड करली ब्रैकेट ए बी, तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? कौन सी वैल्यूज इंक्लूड करता है ये? ए और बी और ए और बी की बी। हाँ, एक Include A and हाँ हाँ, रुको रुको, ये बताओ, कौन बताएगा? हर्षिता बताओ, पहला वाला। Sir, include A and B and values between them. वैल्यूज बिटवीन देम, ठीक है। फिर उसके बाद
नितिन, ये सेकंड वाला बताओ। नितिन शेवाड़े। ठीक है, चलो ओजस बताओ सेकंड। यस सर। सर मैं ये बताऊं सेकंड क्या? वाला बताओ। सर ऐसी वैल्यू जिस ए के और बी के बीच में है, पर ए और बी नहीं आता। ए एंड बी नहीं आता है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली? अब तो मेरे हाँ, ख्याल सर, से आ आ रही रही है। है। आ रही है। वो उस वक्त मेरे को भी यहाँ पे दिखा था कि पोअर कनेक्शन, इसके वजह से मैंने पूछा था, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थर्ड वाला सर सिर्फ ए और बी। सिर्फ ए एंड बी। ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी। ठीक है, इसके बीच की वैल्यूज ने सिर्फ ए एंड बी। तो अब ये इंटरवल्स क्लियर है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। ठीक है, सर इसका लाइन में कैसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा? A लाइन और में B का सिर्फ फिर curly ऐसे bracket? दो डार्क डॉट आ जाएंगे, ए एंड बी, बस यही दो। ठीक है, Okay, यही sir. दो डार्क डॉट आ जाएंगे, इनके बीच की वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ यही दो डार्क डॉट रहेंगे। सर, ठीक है, डिस्क्रीट सेट है या इंटरवल? कौन सा? ये आपने हेडिंग दी है। डिस्क्रीट सेट है। ठीक है, ये इंटरवल्स भी एक तरीके से सेट ही है। ठीक है, लेकिन कैसे सेट से? इनफाइनाइट सेट से। ठीक है, चलो तो इंटरवल्स क्लियर है अब। यस सर। क्लोज इंटरवल मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, ओपन मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया है, करली ब्रैकेट में आ रहा है उसका मतलब सिर्फ वहां पे वही पॉइंट्स है। अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट एबीसी मीन्स सिर्फ वहां पे एबीसी ही है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल, उसके ऊपर आ जाते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल, तो इसमें अब हम सॉल्व करने वाले हैं इनइक्वलिटीज को। ठीक है, या उसको वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है, या मेथड्स टू सॉल्व इनइक्वलिटीज, ये बहुत सारे नाम है। मेथड ऑफ इंटरवल, सर आपने वेवी कर्व क्या बोला सर? वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, या मेथड ऑफ इंटरवल। चलो इसको सब क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखने वाले हैं, इसके सारे रिजल्ट्स। तो क्वेश्चन है पहला, x -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें क्या बताना होता है? इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होता है। इनइक्वलिटी को सॉल्व करना मतलब क्या? वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज बतानी होती है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वलिटी। ठीक है, हमें वेरिएबल क्या x है, तो उसकी वैल्यूज बतानी होती है जिसके लिए इनइक्वलिटी सॉल्व सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसको करने के तरीके देख लो अब। तो सबसे पहले तो एक तरफ 0 होना चाहिए, तो एक तरफ 0 है। ठीक है, नहीं होता तो क्या करते वो हम आगे देखेंगे। अभी एक तरफ 0 होना चाहिए तो वो है। ठीक है, अब उसके बाद सिर्फ हम ये x वाला फंक्शन देखेंगे, ये वाला फंक्शन। ठीक है, f ऑफ x। तो ये बताओ कहाँ पे 0 होता है? X equal to 1. 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक तरफ 0 है कि नहीं वो देखा तो है। अब x वाले फंक्शन को ही हम देखेंगे कि वो कहाँ पे 0 होता है। तो वो 0 जिस पॉइंट पे होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो वो क्या आएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट में x कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 1। स्टेप ध्यान से सुनना, क्या कर रहा हूं मैं। एक तरफ 0 होना चाहिए था, वो है। अब मैं सिर्फ x के फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूं, वो जहां पे 0 होता है
उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये देख लो 1 आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे इनइक्वलिटी में। तो x की जगह पे 1 पुट करने पे ये कितना हो जाएगा? 0 0। और तुम बताओ 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? नो सर, इक्वल्स टू भी आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। तो हम उसको इंक्लूड No, कर sir. सकते हैं क्या? No. नहीं। तो No, इंक्लूड sir. नहीं करते तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉलो सर्कल। ठीक है, स्टेप्स क्लियर है ना? सबसे पहले 0 देखा, फिर एफ ऑफ एक्स के फंक्शन से क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए, उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, एंड फिर डिसाइड करेंगे कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है सर क्रिटिकल पॉइंट से शुरू करेंगे ना? हाँ क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू से शुरू करेंगे ना ग्राफ में? हाँ, उसी से शुरू करेंगे कि ये इनइक्वलिटी उसके लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो 1 के लिए तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसकी वजह से उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स का हम साइन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या? x माइनस 1। तो अगर हमने x को 1 से बढ़ा लिया तो एफ ऑफ एक्स का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। है ना। x को अगर हमने 1 से बढ़ा लिया, मतलब 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो ये x माइनस 1 का साइन पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब इस रीजन में, 1 से बड़े रीजन में एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। दो रीजन में डिवाइड हो गया इस क्रिटिकल पॉइंट की वजह से नंबर लाइन। एक 1 से बड़ा रीजन, एक 1 से छोटा रीजन। तो 1 से बड़े रीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें तुम कोई भी x उठा लो, उसमें से ये x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो एफ ऑफ एक्स का वहां पे साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और 1 से छोटे रीजन में एफ ऑफ एक्स का साइन निगेटिव है कि नहीं? एफ ऑफ एक्स का साइन निगेटिव आ जाएगा। और ये बताओ हमें एफ ऑफ एक्स कैसा चाहिए था? 0 से बड़ा या 0 से छोटा? बड़ा। 0 से बड़ा चाहिए था, इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए था। तो इसमें से जिस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है वो वाला रीजन हम ले लेंगे। तो देख लो, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा था तो उसको ले लिया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम इंटरवल के फॉर्म में? बताओ। x belongs to belongs to 1 to 1 to infinity और 1 के ऊपर ओपन एंड Infinity. इंफिनिटी के ऊपर ओपन। क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? बताओ। एक बार रिपीट Yes. तो एक बार फिर से सुन लो। क्या देखना होता है? सबसे पहले इनइक्वलिटी के एक तरफ 0 है क्या? तो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये एक्स का फंक्शन। तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब वो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है वो ढूंढ लेंगे, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 1। उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया, तो ये आ गया 1। अब उसके बाद हमें डिसाइड ये करना है कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 हमने इनइक्वलिटी में पुट किया, तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉलो सर्कल। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स का साइन, इस क्रिटिकल पॉइंट की वजह से नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो कौन से पार्ट में एफ ऑफ एक्स का साइन क्या आ रहा है वो हमें देखना है। तो 1 से बड़े वाले में, जो 1 से बड़े वाला जो रीजन है, मतलब इसके बड़े में तुम कोई भी एक्स ले लो 1 से बड़े में, तो एफ ऑफ एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंड 1 से छोटा जो रीजन है उसमें एफ ऑफ एक्स निगेटिव आएगा। और इस इनइक्वलिटी को देखो, यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स है और हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन हमेशा इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए क्या आ रहा है? वो 1 टू इंफिनिटी, ओपन 1 टू ओपन इंफिनिटी। क्लियर है? अब यस सर। किसी को कोई डाउट?
तो जल्दी से जिनका ये हो गया वो ये वाला बताओ। x + 2 < ≤ 0। सर हम इसमें क्या बताएं? x की वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब x की वैल्यूज ही बतानी होती है, ठीक है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। सर -2 to -infinity। सर माइनस इन्फिनिटी माइनस। तो ध्यान रखना, अभी -2 जैसे एक to बार negative बता रहा हूँ, infinity। हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना होता है, ठीक है। सर माइनस इन्फिनिटी टू -2। -∞ to -2 क्लोज या ओपन? सर ओपन infinity पे infinity ओपन 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 सर -2 पे ओपन -∞ to क्लोज -2, ठीक है। यस सर। देख लो कैसे f ऑफ x सर यहाँ पे कितना -2 आ पे रहा है। क्लोज अभी ब्रैकेट ये रहेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स तक ही लिखूंगा, ये f ऑफ x, ठीक है। ये f ऑफ x है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -2 क्रिटिकल पॉइंट x = -2। उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, ठीक है। अब इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना वो डिसाइड करना है। तो x = -2 हमने यहाँ पे जब पुट किया तो 0 < > 0। क्या ये सही है क्या? यस सर। यस सर। भले ही यहाँ पे लेस देन वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन इक्वल टू वाला तो होगा। तो 0 < < 0 सही है। तो 2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? करना है। करना है। यस सर। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, दोनों क्वेश्चन को, जब ये सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड किया है क्या पहले वाले में? नहीं सर। लेकिन अब देख लो इनइक्वलिटी में यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, ये देखो < <, तो जब भी इक्वलिटी आएगी तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे। इसका एक अलग से नाम है, इसको जीरोस कहते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट को, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो क्रिटिकल पॉइंट ही है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करना है और फिर उसके बाद इंक्लूड करना है तो डार्क डॉट दे दिया। अब f ऑफ x का साइन तो दो रीजन में डिवाइड हो गई नंबर लाइन, तो 2 से बड़े रीजन में f ऑफ x कैसा आएगा बताओ? पॉजिटिव। एंड -2 से बड़े वाले रीजन है ना, -2 से बड़े 0 से नेगेटिव छोटे हो जाएंगे वैल्यू। एंड -2 से छोटे वाले रीजन में नेगेटिव है कि नहीं? अब तुम ये बताओ हमें f ऑफ x कैसा चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। तो निगेटिव चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन हमें चाहिए। तो ये देख लो कहाँ से आ रहा है, -∞ से टू -2 क्लोज। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये तो एक एक वाला तो तुम डायरेक्टली भी बता सकते हो कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x < > -2, तो उसको ऐसे और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब दो का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे तब क्या करेंगे, तब तो इसी मेथड से जाना होगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो हो गया ये। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है अब दो वाला देखते हैं हम, x - 1 × x - 2
लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, x माइनस 1 to x माइनस 2 लेस देन 0। तो अब यहाँ पे f ऑफ x है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ जल्दी से। 1 और 2 1 and 2 x इज इक्वल टू 1 and 2, उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। 1 2 इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना। ध्यान रखना यहाँ पे अगर इक्विलिटी नहीं लगी हुई है तो नहीं करना है। पुट करके मत देखो। अब एक बार हमने देख लिया, वो यहाँ पे पुट करके देखा, यहाँ पे पुट करके देखा, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। जब यहाँ पे इक्विलिटी लग रही है, इनइक्विलिटी में नीचे में इक्विलिटी वाली साइन आ रहा है, तब उसको इंक्लूड करना होता है, और नहीं आ रहा है तो नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स का साइन, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के वजह से नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 एक 2 से बड़ा, एक 1 to 2 के बीच वाला, एंड एक 1 से छोटा। अब ये बताओ 2 से बड़े वाले रीजन में एफ ऑफ एक्स का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वो अगर हमें चेक करना होता है तो क्या करना? 2 से बड़े में कोई भी एक्स उठा लो, कोई भी एक वैल्यू उठा लो और उसको एक्स को दे दो। जैसे हमने 3 उठा ली, 2 से बड़े में आती है वो वैल्यू, 3 उठा के यहाँ पे दे दिया, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 2 से बड़े रीजन में एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 to 2 के बीच में, नेगेटिव 1 to 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठाओ, कोई भी एक पॉइंट उठाओ। अगर मान लो किसी को दिक्कत आ रही है वो साइन देखने में, तो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो 1 and 2 के बीच में। तो जैसे 1.5, तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1.5 माइनस 2 कैसा आएगा? नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का साइन निगेटिव। ठीक है, और उसके बाद अब 1 से छोटा रीजन, तो उसके बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो तुम, 0 जैसे 0 पुट करेंगे तो ये भी निगेटिव एंड ये भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव अरे निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, यस है ना? तो इस रीजन में एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? यस सर यस सर। ठीक है, अब उसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स का साइन कैसा चाहिए था? लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव निगेटिव, और वो कौन से रीजन में आ रहा है? इस रीजन में। तो देख लो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 to 2, और 1 and 2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट। ओपन रे। एक बार तुम ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख लो फिर से। इंक्लूडेड नहीं है ना, हॉलो सर्कल है ना, तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यस सर। यस सर। तो किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सर 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व तो करो, सिर्फ 2 and 3 आंसर थोड़ी है। सर मतलब और क्या सॉल्व करना, मतलब वो ग्राफ बनाना है ना बस? ग्राफ और क्या सॉल्व करना? फिर से वही पूछ रहे हो तुम। हमें एक्स की वैल्यूज बतानी है इंटरवल के फॉर्म में, जो इसको क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, उसको सॉल्व करना कहते हैं। ओके सर। सर हाँ, x belongs to close 2 to close 3। गलत है ना रे?
-2 Sir, Nine. X belongs to open infinity से to close union close 3 से infinity. हाँ सही है। सारे पॉइंट्स को एक बार देखो अच्छे से क्या क्या बोला है मैंने। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आप, ये जितने भी 3 एग्जाम्पल है, ये कैसा फैक्टर है? एक्स का लीनियर है ना, ये भी लीनियर है। Yes. इधर भी देख लो, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स ही है। तो Quadratic. सबसे पहले तो हमें क्या करना, ये दोनों रे दोनों अलग अलग देखो ना, मल्टीप्लाई करके थोड़ी देखोगे, अलग अलग देखो तो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 2 और x -3। तो सबसे पहले ध्यान रखना रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एक तो वो 0 तो हो गया, उसके बाद जो भी x का फंक्शन रहेगा उसमें x के सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, लीनियर, सारे लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए वहां पे, ठीक है। अगर नहीं रहेंगे तो उसको हम फैक्टराइज करके लाएंगे, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में f ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया, तभी हम वो मेथड ऑफ इंटरवल वगैरह क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक तरफ 0 था, वो तो सबसे पहले सेटिस्फाई हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको हमें लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं x -2 x -3, तो हो गया वो रिप्रेजेंट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्या आते हैं क्रिटिकल 2 पॉइंट्स? and 3. 2 and 3. 2 and 3 x इज इक्वल टू 2 and 3। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब तुम बताओ इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है? करना है सर. इंक्लूड Yes, करना sir, है करेंगे। ये देखो Yes, यहाँ पे sir, इक्वलिटी करेंगे। लगी हुई है, इसका मतलब करना है, ठीक है, इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई नंबर लाइन, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो सबसे पहले 3 से बड़ा वाला रीजन, तो उसमें f प्लस ऑफ x माइनस का साइन पॉजिटिव आता है। अब वो देख लेना, तुम 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो और उसमें f ऑफ x में पुट करो तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। 2 to 3 के बीच में उसका साइन निगेटिव आएगा, माइनस है ना। एंड 2 से छोटे में उसका साइन अगेन पॉजिटिव आएगा। तो हमें कैसा साइन चाहिए था f ऑफ x का? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव। नेगेटिव अबे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव साइन ना रे। Positive. तो ये इस रीजन में पॉजिटिव है एंड इस रीजन में पॉजिटिव है। अब उसको Positive. लिखेंगे कैसे? दो रीजन आ गए। तो एक तो रीजन क्या है, -∞ टू 2 क्लोज, एंड दूसरा रीजन है 3 क्लोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बीच में दे देंगे यूनियन, इन दोनों का यूनियन ही तो होगा x, है कि नहीं? Yes, तो sir. प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगी क्या? कहाँ पे? सही साइड वाले में माइनस ये इन्फिनिटी माइनस लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? -∞ होता है ना। यस सर, ने उधर प्लस लिखा था ना हमने, इसकी हाँ, वजह नहीं से. -∞ से आता है ये तो साइन प्लस किसका है? ये f ऑफ x का साइन है वो, ठीक है। सर हाँ सर इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, यूनिवर्सल माइनस ओपन 2 टू ओपन हाँ, 3? अभी रुको, अभी उसके ऊपर नहीं जा रहे, वो लिखो, बताऊंगा कैसे लिखा जाता है और तरीका। अभी तो ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर. हाँ यस सर, क्लियर है. यस यस सर. धीरे धीरे ही बढ़ते हो ना खाने में, यार सीधा आइसक्रीम के ऊपर पहुंच जाते हो, डेजर्ट के ऊपर नहीं ना। धीरे धीरे चलना है, तो बताऊंगा, हर एक चीज बताई जाएगी, उसका टेंशन मत लो तुम। सबसे पहले आइसक्रीम ही खाते हो? सर मूड नो सर, स्टार्टर स्टार्टर से ही होता है ना सिस्टम, स्टार्टर फिर उसके बाद मेन कोर्स फिर डेजर्ट, उसी तरीके से चलेंगे हम भी। अभी तो स्टार्टर चल रहा है, फिर मेन कोर्स आएगा, फिर डेजर्ट आएगा, ऐसे ही होगा मैथ्स में हर एक टॉपिक में, ठीक है। एकदम से तुम बोलोगे कि जाओ डेजर्ट के ऊपर, कैसे? हालत खराब नहीं हो जाएगी? यस सर. ठीक है, चलो तो ये हो गया।
फिर उसके बाद हाँ वही 2 साल के बाद बिल आएगा क्या? ठीक है। फिर उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0। तो एक तरफ तो 0 है, अब दूसरा क्या करना है हमें? इधर 0 और फैक्टराइज फैक्टराइज करना है और लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो ये हम फैक्टराइज कर चुके हैं कल। यस सर। x minus 1 x minus 1 एक तो फैक्टर वो आता है, दूसरा x minus 1, x minus 2, x minus 3। हाँ, तो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। x minus 1, x minus 2, x minus 3। अरे आंसर बताओ रे, वो तो फैक्टर्स हो गए। आगे सॉल्व करो ना इनइक्वालिटी। सर आ गए, बताओ। हाँ बोलो। सर x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 3 ओपन ब्रैकेट। हाँ सही है, ऐसे रीड करो ना, ओपन 2 टू ओपन 3। कहाँ वो ओपन ब्रैकेट 2 टू 3 ओपन ब्रैकेट, ओपन 2 टू ओपन 3। ठीक है, यस सर। तो ये देख लो, सबसे पहले इसके फैक्टर्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, एक किया हुआ इसकी वजह से नहीं जा रहा हूं इसमें, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0, तो एक फैक्टर x माइनस 1, बाकी के दोनों किससे निकालेंगे? सिंथेटिक डिवीजन से। ये लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं? 3। 1 2 3 1 2 3। अब तुम्हें भी इस तरीके से ही सीखना, वहां पे बार बार थोड़ी लिखोगे कि क्रिटिकल पॉइंट f ऑफ x। ठीक है, जितनी कम स्पेस लगेगी उतना कोशिश करना है हमें समझने के लिए। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देख लिया, f ऑफ x को अलग से लिखा, क्रिटिकल पॉइंट अलग से लिखा। अब नहीं, अब तो हमें पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। f ऑफ x ये पूरा फंक्शन है x का। ठीक है, अब इनको इंक्लूड करना है क्या? नो सर। नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। और इन क्वेश्चंस को अब जरा ध्यान से देखते, पीछे वाले क्वेश्चंस को, इन दोनों को ही देखते चलो। इसमें बताओ, ये जो लीनियर फैक्टर्स है x के, उसमें x का कोएफिशिएंट का साइन बताओ क्या है? 1 साइन पूछा जाता है, तुम 1 बोलते हो। साइन पॉजिटिव है कि नहीं? जो x के फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स आने वाले हैं ना, f ऑफ x को पहले उसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उसमें x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये देख लो, बिना सोचे समझे हम हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस दे सकते हैं। हमें बार बार वो पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। जब भी इस फॉर्म में आ जाता है f ऑफ x, किस फॉर्म में? जिसमें x के लीनियर फैक्टर्स प्रेजेंट है और सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसमें क्या करना है? हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस आएगा साइन हमेशा, वहां पे f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनना, इसमें x माइनस 2 की पावर कैसी है? पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, लेकिन अब ऑड है या इवन है इस टर्म्स में बताओ? ऑड है। x माइनस 1 की पावर कैसी है? ऑड है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लीनियर फैक्टर से x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों में, तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस। अब ये 2 कहां से आता है? तो इससे आता है, और इसकी पावर कैसी है? ऑड। इसकी पावर ऑड है, तो देख लो उसके अबाउट साइन चेंज हो गया।
उसके अबाउट साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। चलो अब 1 यहां से आता है और यहां से आता है और उसकी पावर भी देख लो ऑड है, तो उस 1 के अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस ठीक? तो यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है क्या नहीं देखते हैं हम, ये देख लो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो हाईएस्ट क्रिटिकल Positive पॉइंट के राइट हैंड साइड में तो प्लस आ गया। और अगेन देख लो दोनों की पावर ऑड है, 3 हमें यहाँ से मिल रहा है, इसकी पावर ऑड है तो देखो साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस। 2 हमें यहाँ से मिल रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस। तो इसी तरीके से अब डायरेक्टली हमें इसका भी देखना है, वैल्यूज पुट कर करके नहीं देखना है अब। तो जितने भी x के लीनियर फैक्टर्स है सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके इधर प्लस साइन। 3 यहां से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहां से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। 1 यहां से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। और हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए, निगेटिव, लेस देन 0 है ना, तो निगेटिव साइन चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। तो यहां से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 1 ओपन यूनियन 2 ओपन टू 3 ओपन। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। सबसे पहले अब ध्यान से सुनना सारे पॉइंट, सीक्वेंस वाइज में बोल रहा हूं, एक तरफ 0 है या नहीं है वो देखना, तो है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है उसको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना वहां पे, तो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे फैक्टराइज करके। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या सारे लीनियर फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या। अगर वो है तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस साइन आएगा। वो हम नहीं देखेंगे कि 3 से बड़ा नंबर उठाओ इसमें पुट करो और साइन देखो, अब वो सीधा प्लस दे देंगे अगर x का कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है। फिर हम देखेंगे पावर्स, फैक्टर्स की पावर देखेंगे, तो 3 यहां से आता है, इसकी पावर और तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहां से आता है, पावर और साइन चेंज हो जाएगा। 1 यहां से आता है, पावर और इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है और यहाँ से ये आंसर है। क्लियर है अब? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। स्टार्टिंग में वो पुट कर करके देखा वो समझाने के लिए, अब हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, x का कोएफिशिएंट देखना, हाईएस्ट क्रिटिकल अगर पॉजिटिव है तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम कल के लेक्चर में देखते हैं आगे के और पॉइंट्स। ठीक है सर एक बार सर साइन चेंज राइट हैंड साइड वाले साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे ना? हाँ, उसके साइन के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये जैसे 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसकी पावर ऑड, तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ से आता है, इसकी पावर ऑड है तो माइनस का प्लस। ठीक है सर एक बार रीड कैसे करते हो बताए ना सर, इंटरवल इसको? कैसे रीड सर, लास्ट वाली लाइन इंटरवल कैसे रीड करते हैं? ये ओपन -∞ टू ओपन 1 यूनियन ओपन 2 टू ओपन 3। ठीक है, यस। चलो ठीक है, फिर कल के लेक्चर में और क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके। और क्या कह रहे हो तुम, संडे के टेस्ट में? हाँ, कल तक का आएगा, कल भी जो होगा वो आएगा संडे के टेस्ट में। ठीक है, बाय सर। चलो ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। सर होमवर्क नहीं क्या? इंटरवल नहीं आएगा होमवर्क नहीं है आज। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? सर? वो इंटरवल नहीं आएगा संडे के टेस्ट पे? आएगा आएगा आएगा। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, वो तो तुम्हारे ऊपर है, फॉर्मूले लिखने हैं बस उसमें। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया।